when AIs do. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे भारत और पूरे दुनिया के लोगों की निगाहें इस फैसले के ऊपर टिकी थी कि जिस तरीके से लगातार इसके ऊपर बहस चल रही थी, लोगों को लगता था कि कोई भी फैसला आ सकता था और जो लोग देश हित में बात नहीं करते हैं उनको तो ये लगता था कि कोर्ट फैसला करेगा और 370 जो है इसकी बहाली नहीं होगी। लेकिन ये पूरे देश पूरी दुनिया की नज़र है और पूरा देश की जनता चाहती है, जम्मू कश्मीर का हर बच्चा ये चाहता है कि 370 जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में जो कानून आया और 370 को पूरे तरीके से हटाया, सिर्फ उसकी एक क्लास रह गई, तो वो लोगों को यही लगता था कि ये जो फैसला है ये वही रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी लोगों की जो उम्मीदें थी उसके अकॉर्डिंगली और लॉ के अकॉर्डिंगली उन्होंने फैसला जो दिया है कि 370 जम्मू कश्मीर में इसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि 370 का फ़ायदा जम्मू कश्मीर के चंद परिवारों ने 50-60 साल लिया। उसका मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दे सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पंच है, यहाँ सरपंच है, यहाँ डीडीसी काउंसलर है, यहाँ मेंबर पार्लियामेंट है, डीडीसी है, तो ये 5 साल के लिए बनता था। लेकिन एमएलए जो असेंबली के अंदर कानून बनाते थे वो अपने लिए 6 साल का कानून बना के रखा कि एमएलए जम्मू कश्मीर में 6 साल के लिए रहेगा, बाकी सारे 5 साल के लिए रहेंगे। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कोई भी कानून तब तक जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं हो सकता था जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली इसको पारित नहीं करती थी। अगर जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है तो जम्मू कश्मीर के ऊपर पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून लागू क्यों नहीं होता था? पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून अगर यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में, तमिलनाडु में लागू हो सकता था, जम्मू कश्मीर की असेंबली को देखना पड़ता था कि ये पास करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। कैसे अटूट अंग है? जब कानून पार्लियामेंट का जम्मू कश्मीर के ऊपर डायरेक्ट लागू नहीं होता था तो अटूट अंग कैसे था? तो 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट ने पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाया और जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि उसी तरीके से भारत का अटूट अंग बन के हम हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहें। तो इसलिए आज यहाँ जीत का जश्न मनाया जा रहा है, कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया जा रहा है और कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है कि यहाँ पे लोकतांत्रिक बहाली होनी चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकतांत्रिक बहाली मतलब असेंबली का चुनाव होना चाहिए, तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल शुरू से स्टैंड रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे ही चुनाव आयोग फैसला करता है तो हम यहाँ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि अगले साल के अंत तक इसका असेंबली का चुनाव होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी आज भी तैयार है। आज अगर कहे इलेक्शन कमीशन तो आज तैयार है। इसी तरीके से स्टेट की बहाली के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने और ख़ासकर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर 5 अगस्त 2019 को ही कह दिया था कि ये फॉर द टाइम बीइंग है, हालात ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य नहीं हैं, जम्मू कश्मीर का एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव नहीं है, इसलिए हमें इसको यूटी का स्टेटस देना पड़ा। जैसे ही हालात ठीक होते हैं तो हम इसको वापस स्टेट का दर्जा देंगे। और आप देख रहे हैं कि उस यूटी का दर्जा, ठीक है, हम जम्मू के लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस यूटी जब यूटी बनी है, लेकिन उसका फ़र्क ये देखें कि आज जिस लाल चौक के अंदर आप देश का तिरंगा नहीं फहरा सकते थे, आज लाल चौक के अंदर भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है और भारत के जीतने के ऊपर लाल चौक कश्मीर के अंदर जश्न मनाया जाता है, तो आप कितना चेंज आप देख सकते हो। पत्थरबाजी की बात अगर करें तो स्टोन पेल्टिंग आज पूरे जब से यूटी बनाया है तब से पूरे तरीके से जो स्टोन पेल्टिंग का सिलसिला बंद हो गया है। वो जिस तरीके से देश का झंडा जो है पैरों के नीचे रख के रगड़ो जो एक आंदोलन चलाते थे, आज किसी की ज़रूरत नहीं है किस तरीके का देश के झंडे को इस तरीके से डिसऑनर करें। तो आज कश्मीर के अंदर हालात
काफ़ी हद तक सुधरे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे सुधरते हैं तो केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार बिल्कुल चाहती है कि यहाँ पे असेंबली चुनाव भी हों और स्टेट का दर्जा भी बहाल हो। देखिए, जम्मू का डोगरा बिल्कुल खुश है। जम्मू के डोगरे कतई नहीं चाहते हैं कि ये जो है दोबारा कश्मीर के चंद नेताओं के हाथ, चंद फैमिलीज़ के हाथ जम्मू कश्मीर की पावर चली जाए और उस पावर का मिसयूज़ हो। इसलिए जम्मू की जनता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश है कि उन्होंने जिस तरीके से इसको बहाल रखा है, तो खुश है जनता। और दूसरे फैसले से भी खुश है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि चुनाव जल्द होने चाहिए और स्टेट का दर्जा बहाल होना चाहिए, इससे भी जम्मू की जनता बहुत खुश है।